नमस्ते। कभी सोचा है कि आखिर क्यों हमारे इन्वेस्टमेंट के फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे बंदर की 5 गलतियों के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे हमारा अपना मन ही हमारी वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर दौलत बनाना इतना मुश्किल क्यों है? हम सब, आप और मैं, सभी कड़ी मेहनत करते हैं, बचत भी करते हैं, पर फिर भी फाइनेंशियल गोल्स दूर ही लगते हैं, है ना? तो हो सकता है कि असली प्रॉब्लम मार्केट में हो ही ना, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में हो। और यहीं पर एंट्री होती है चंचल मन की, जिसे मंकी माइंड भी कहते हैं। अब ये है क्या? समझिए, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बिल्कुल एक बंदर की तरह हर वक्त उछल कूद करता रहता है। उसे बस अभी की खुशी चाहिए, अभी का डर महसूस होता है, वो भावनाओं में बह जाता है और लॉन्ग टर्म फायदों के बारे में तो सोच ही नहीं पाता। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आपकी या मेरी पर्सनल कमजोरी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग है जो आज के मॉडर्न जमाने में हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग किस लिए बना था? तुरंत फैसला लेने के लिए। सामने शेर आया तो भागो, खाना दिखा तो पकड़ो, मतलब सर्वाइवल। लेकिन आज की जो ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया है ना, स्टॉक मार्केट, रिटायरमेंट प्लानिंग, एसआईपी, हमारा दिमाग इन सब के लिए बना ही नहीं है। उसकी वायरिंग ही अलग है। तो फिर ये चंचल मन हमें फंसाता कैसे है? कौन से जाल बिछाता है? देखिए, जो पहला जाल है वो आता है बाहर से, बाहरी इशारों से। ये तब होता है जब हम मार्केट के शोर शराबे और भीड़ को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। इसमें ना दो बहुत ही कॉमन गलतियां हैं। पहली, किसी चमकती हुई चीज के पीछे भागना, मतलब कोई स्टॉक हॉट टॉपिक बना हुआ है, सब उसकी बात कर रहे हैं, तो चलो हम भी खरीद लें। और दूसरी गलती है भेड़ चाल, झुंड के पीछे चलना, जिसे हम सब जानते हैं फोमो के नाम से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी ये डर कि अरे यार कहीं हम पीछे ना रह जाएं। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चंचल मन। वो क्या करता है? जब हर तरफ हवा होती है, खूब हाइप होती है, तो वो ऊंचे दाम पे खरीद लेता है। और जैसे ही डर का माहौल बनता है, वो घबराकर सब बेच देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनुशासित मन, वो अपनी योजना के हिसाब से निवेश करता है। वो रास्ते पर टिका रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ओके, तो अब आते हैं दूसरे जाल पर। और पता है, ये वाला जाल बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर से ही आता है। ये हमारी अपनी ही भावनाओं का एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो हमें गलत फाइनेंशियल फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। हाँ, अगली जो 3 गलतियां हैं ना, उनका कारण बाजार का शोर शराबा नहीं है, वो तो पूरी तरह से हमारे अपने अंदर के डर, लालच और सब्र की कमी से पैदा होती हैं। और ये काम करता है एक चेन रिएक्शन की तरह। समझिए कैसे। सबसे पहले बाजार में थोड़ी सी हलचल होती है, कोई खबर आती है, फिर हमारे अंदर डर या लालच की भावना जागती है। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम उसी भावना में बहकर तुरंत कोई फैसला ले लेते हैं, और नतीजा आखिर में बचता है सिर्फ पछतावा। और ये जो बात कही गई है ना, ये बिल्कुल 100% सच है। एक निवेशक की सबसे बड़ी समस्या, और यहां तक कि सबसे बड़ा दुश्मन, शायद वो खुद ही है। मतलब अक्सर हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चंचल मन को काबू किया जा सकता है? इसे साधा जा सकता है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अब हम इसी पर बात करेंगे कि अपने फाइनेंशियल फैसलों का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने इस मंकी माइंड से लड़ना नहीं है, क्योंकि सच कहूँ तो ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय हमें स्मार्ट बनना होगा। हमें ऐसे सिस्टम्स और ऐसी आदतें बनानी होंगी जो इसे मात दे दें, इसे बेअसर कर दें। इसके लिए 3 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। नियम नंबर 1, एक प्लान बनाइए, एक बिल्कुल क्लियर फाइनेंशियल प्लान। नियम नंबर 2, अपने फैसलों को ऑटोमेट कर दीजिए, मतलब अपने निवेश और बचत को ऑटोमेटिक मोड पर डाल दीजिए ताकि इमोशंस के लिए जगह ही ना बचे। और नियम नंबर 3, कुछ भी करने से पहले एक पल रुकिए, बस एक पॉज लीजिए और सोचिए। देखिए, ऑटोमेशन जो है ना, वो आवेग के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आपकी एसआईपी या निवेश अपने आप कटता रहता है, तो आप सोचते नहीं, आप डरते नहीं, आप लालच नहीं करते। ये बिल्कुल आपकी फाइनेंशियल प्लान को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। बस सेट करो और भूल जाओ।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? देखिए, असली फाइनेंशियल सक्सेस ना कॉम्प्लेक्स मैथ्स या मुश्किल चार्ट्स को समझने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अपने ही दिमाग को काबू करने की कला है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सब कुछ पा लिया। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी दौलत को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सोचा समझा प्लान या फिर आपका वो चंचल बंदर मन? सोचिएगा जरूर, क्योंकि चुनाव आपका ही है।